बीएससी माइक्रोबायोलॉजी वर्सेस बीएससी बायोटेक्नोलॉजी। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि इन दोनों में से हम कौन सा कोर्स करें, किससे हमें सैलरी अच्छी मिलेगी, किससे अब्रॉड में हमारा अच्छा स्कोप रहेगा, कौन सा इनके लिए एग्जाम देना पड़ता है, कितनी किसमें फीस लगती है। सब कुछ इन दोनों कोर्सेज का कंपेयर करके मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि दोनों में से कौन सा ले तो आप एक ही सकते हो, लेकिन कंफ्यूजन बरकरार रहती है। तो इस कंफ्यूजन को आज मैं क्लियर करने वाली हूँ, ध्यान से सुनिए। हर किसी का कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट पे डिपेंड करेगा। तो इंटरेस्ट आपका किस में है, किन चीजों में है, उन चीजों को मैं पॉइंट आउट करूंगी, फिर देखना कि आपके इंटरेस्ट से क्या मैच कर रहा है, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी। चलो देखते हैं। देखिए, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, दूसरा है आपका बीएससी बायोटेक्नोलॉजी। अब देखिए, काम तो आपको दोनों में मालूम ही होगा। माइक्रोबायोलॉजी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे से जो जीव होते हैं, जो हमें आंखों से नहीं दिखाई देते, नंगी आंखों से नहीं दिखाई देते, हमें माइक्रोस्कोप की और भी जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो इक्विपमेंट्स हैं, उनकी जरूरत पड़ती है हमें इन ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए। जैसे कि वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, ये सारी चीजें हमें नंगी आंखों से नहीं दिखते। तो ऐसे लोगों की स्टडी करने से रिलेटेड कोर्स को हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी। जो आपका बीएससी बायोटेक्नोलॉजी होता है, इसमें क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि किसी के जीन में परिवर्तन कर देना, चेंज कर देना। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, उसमें कोई हम नया जीन डाल दे या कोई जीन निकाल दे, उसके जेनेटिक लेवल पे हम कोई चीज चेंज कर दे, उसकी इंजीनियरिंग कर दे, उसमें बदलाव कर दे, तो वो चीज की स्टडी होती है आपकी बायोटेक्नोलॉजी। शॉर्टकट में मैंने बताया है, ये डिटेल्ड पूरा एक प्रोसेस है, लेकिन मैंने शॉर्टकट में इतना समझो, किसी के जीन में परिवर्तन कर देना। और इसमें होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करना। तो दोनों ही अपने आप में बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन ये दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग होता है और दोनों ही हाईली डिमांडेड कोर्स है। तो इन कोर्स में फीस कितनी लगती है, सैलरी कितनी है, एग्जाम कौन सा है, वो सब बता देती हूँ। बीएससी माइक्रोबायोलॉजी के लिए जो बेस्ट एग्जाम है वो है आपका सीयूईटी यूजी, और ऐसे ही बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के लिए जो एग्जाम है वो भी है आपका सीयूईटी यूजी, सीयूईटी यूजी। अब देखिए, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी अगर आप चूज करना तो बीएससी की जगह बीटेक बायोटेक्नोलॉजी की तरफ जाना, जिसकी डिटेल मैंने इस वीडियो में बताई है, तो आप वो डिटेल भी देख सकते हो। अगर आपको लास्ट में बीएससी बायोटेक्नोलॉजी पसंद आए तो बीटेक वाला वीडियो जरूर देखना, और अगर बीएससी माइक्रोबायोलॉजी पसंद आए, वेल एंड गुड, इसमें आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। सो अंतर की हम बात कर रहे हैं, एग्जाम हमने देख लिया। फीस की बात करें, फीस, तो इस कोर्स की फीस अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाओगे तो 20,000 पर सेमेस्टर के आसपास पड़ती है ये फीस, ठीक है, आसपास, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है। अगर आप बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में जाओगे तो गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस है वो आपकी 50,000 पर सेमेस्टर के आसपास पड़ेगी। कुछ गवर्नमेंट कॉलेज की फीस आपको 20,000 के आसपास पड़ सकती है, लेकिन इनकी फीस महंगी होती है एज कंपेयर टू माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। अच्छा, अगर आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई करते हो, प्राइवेट कॉलेज में, तो आपकी इसमें 50,000 पर सेमेस्टर तक फीस रहेगी, पर सेमेस्टर, या इससे थोड़ा कम भी हो सकता है 30,000 पर सेमेस्टर तक फीस रहे, 30 से 50 के बीच में रहेगी। और अगर आप इनमें प्राइवेट कॉलेज में जाते हो, प्राइवेट कॉलेज, तो इसमें आपकी 60,000 पर सेमेस्टर से लेकर के आपकी 80,000 पर सेमेस्टर तक फीस पड़ेगी। ये आपकी फीस रहेगी बीएससी बायोटेक्नोलॉजी की। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी की फीस हाई होती है एज कंपेयर टू माइक्रोबायोलॉजी। मैंने एक रेंज बताया है, इसी के बीच फीस रहेगी, इससे कम होने के चांस बहुत ही कम है, ठीक है। अच्छा, तो ये फीस की बात हो गई। अब हम तीसरी बात कर लेते हैं। तीसरी बात कि इस कोर्स को करने के बाद तुरंत सैलरी कितनी मिलती है। सैलरी अगर आप इंडिया में हो और तुरंत इसमें जॉब करने जा रहे हो तो आपको 15,000 से 20,000 तक सैलरी मिलेगी, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी, ठीक है। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो भी आपको इंडिया में 15 से 20,000 की ही सैलरी मिलेगी। हो सकता है बहुत हो जाए तो 25,000 तक इसमें सैलरी हो जाए, डिपेंड ऑन कि आप कहां वर्क कर रहे हो। 15,000 से 25,000 तक सैलरी हो जाए, ठीक है। अगर इसमें आप एमएससी कर लेते हो और एमएससी के बाद सैलरी एज्यूम करते हो तो भी आपके 30,000 से 40,000 से ज्यादा सैलरी आपको नहीं मिलती है प्लेसमेंट के बाद भी।
अब्रॉड में सैलरी है, अब्रॉड की सैलरी हम अलग से डिस्कस करेंगे। और इसमें भी अगर आप एमएससी कर लेते हो तो एमएससी इसमें दो मौके हैं आपके पास। एक तो आपने आईआईटी जैम निकाल के अगर एमएससी कर लिया, तो आईआईटी जैम निकाल के जब आप एमएससी करोगे तो उस दौरान भी 5,000 से 12,000 रुपए आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। और अगर जॉब लगने की बात करूं तो इसमें 50,000 से लेकर के 80,000 रुपए महीने तक की आपकी जॉब लगेगी अगर आप आईआईटी जैम से निकालते हो तो। और एमएससी आप किसी अदर जगह से करते हो, दूसरे जगह से करते हो, तो अच्छे जगह से करोगे तो बहुत हो जाएगी सैलरी, 60,000 के आसपास हो जाएगी। और थोड़ा कम अच्छे जगह से करते हो तो सैलरी 30,000 के आसपास रहेगी। ऐसा रहता है बीएससी बायोटेक्नोलॉजी का करियर स्कोप। ठीक है, तो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम फीस, सैलरी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी दोनों के लिए मैंने डिस्कस कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि टॉप रोल्स क्या क्या होते हैं, इसमें कहाँ कहाँ जॉब लगती है, इसमें कहाँ कहाँ जॉब लगती है, किस तरह की कंपनीज होती हैं, क्या आपका काम होता है, ये मैं आपको बता देती हूँ। तो अगर मैं बीएससी माइक्रोबायोलॉजी की बात करूं, इधर मैं माइक्रोबायोलॉजी का बताऊंगी, इधर बायोटेक्नोलॉजी का, जैसा कि हम पहले देखते आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं माइक्रोबायोलॉजी की बात करूं तो आपका जो जॉब सेक्टर है, टॉप रोल्स जो हैं, टॉप रोल्स जो आपके हैं कि क्या क्या काम आपको करना पड़ेगा, तो काम आपका लैब टेक्नीशियन का मिल सकता है आपको, लैब टेक्नीशियन। इसके बाद आपको माइक्रोबायोलॉजिस्ट का रोल मिल सकता है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट का आपको रोल मिल सकता है। इसके बाद क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर का आपको रोल मिल सकता है, क्वालिटी एनालिस्ट ऑफिसर का आपको रोल मिल सकता है। इसके बाद आपको फार्मा कंपनीज में जॉब मिल सकती हैं, फार्मा कंपनीज में भी माइक्रोबायोलॉजी वालों को जॉब मिलती हैं, फार्मा कंपनीज। आपको हॉस्पिटल्स में जॉब मिल सकते हैं, हॉस्पिटल्स। ठीक है, आपको फूड टेस्टिंग लैब में जॉब मिल सकता है, फूड टेस्टिंग लैब्स, जितने भी फूड टेस्टिंग के लैब्स होते हैं। आपको रिसर्च लैब में जाने का ऑप्शन मिल सकता है, रिसर्च लैब, रिसर्च लैब्स। ठीक है, और डेयरी इंडस्ट्री में भी आपको जाने का मौका मिल सकता है, डेयरी इंडस्ट्री। इतना आपके पास मौका है कि इतने जगह आप जा करके काम कर सकते हो। अगर मैं बात करूं इसमें बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में टॉप रोल्स क्या क्या हैं, टॉप रोल्स इन बीएससी बायोटेक्नोलॉजी। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में आपको रिसर्च एसोसिएट का जॉब मिल सकता है, आपको बायोटेक लैब में काम करने को मिल सकता है, बायोटेक लैब में। आपको क्वालिटी एनालिस्ट एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर की जॉब मिल सकती है, आपको प्रोडक्शन ऑफिसर की जॉब मिल सकती है, प्रोडक्शन ऑफिसर की जॉब मिल सकती है। आपको एग्रीकल्चर बायोटेक में जॉब मिल सकती है, एग्रीकल्चरल बायोटेक। आपको फार्मा कंपनीज में जॉब मिल सकती है, फार्मा कंपनीज। इतने जॉब रोल आपके लिए हैं आफ्टर बीएससी बायोटेक्नोलॉजी। अब हम बात करते हैं अब्रॉड में किसमें ज्यादा अच्छा स्कोप है। अब्रॉड की अगर मैं बात करूं तो अब्रॉड में दोनों में ही अच्छी सैलरी होती है, लेकिन अब्रॉड में जाने के लिए आपको अब्रॉड के टेस्ट पास करने होते हैं। अब्रॉड के जो एग्जाम्स होते हैं उनको आपको पास करना होता है, खासकर इंग्लिश के जो एग्जाम्स होते हैं, क्योंकि अब्रॉड में ज्यादातर इंग्लिश बोली जाती है। जो भी अब्रॉड की कंट्रीज हैं उनमें इंग्लिश मस्ट होता है। कुछ कंट्रीज में जो फेमस कंट्रीज हैं लाइक यूएसए, यूके, इनमें इंग्लिश मस्ट है आपका, तो वहां पे जाने के लिए आपको इंग्लिश का एग्जाम देना पड़ता है। तो अगर आप बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी के बाद आप अब्रॉड जाते हो, अब्रॉड, तो बीएससी माइक्रोबायोलॉजी अब्रॉड जाने के बाद आपकी जो सैलरी रहती है वो 1 लाख से 3 लाख रुपए पर मंथ तक रहती है, पर मंथ तक रहती है। स्टार्टिंग में 1 लाख तक ही रहेगी, लेकिन जैसे जैसे आपकी एक्सपीरियंस बढ़ती जाती है सैलरी इंक्रीज होती है। और अगर हम बीएससी बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, बायोटेक्नोलॉजी, तो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में जो आपकी सैलरी रहती है अब्रॉड में वो रहती है 3 लाख रुपए से लेकर के 4 लाख रुपए पर मंथ तक। शुरुआत में 2 लाख के आसपास आपको मिलेगा, जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करोगे वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। अब एक और चीज आती है कि आपने अगर रिसर्च करना है, रिसर्च, तो रिसर्च का या प्रोफेसर बनने का एरिया दोनों में ही समान है।
आपको रिसर्च करना है या प्रोफेसर बनना है, तो दोनों में ही सेम आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। आपको क्या करना होगा, पहले बीएससी चाहे माइक्रोबायोलॉजी करो या बायोटेक्नोलॉजी, इसके बाद आपको एमएससी करना होगा। एमएससी करने के बाद आपको नेट जेआरएफ का एग्जाम निकालना होगा। अगर आप जेआरएफ निकाल ले जाते हो तो उस केस में फिर आप या तो पीएचडी करो। पीएचडी करने पे आपको 40,000 के आसपास की पर मंथ स्टाइपेंड यानी कि स्कॉलरशिप मिलेगी, पढ़ने के लिए आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। और उसके बाद जब आप निकलोगे और रिसर्च करोगे तो रिसर्च करने पे आपकी 1 लाख रुपए पर मंथ सैलरी रहेगी। अगर आप प्रोफेसर बनते हो तो भी आपकी 1 लाख प्लस पर मंथ सैलरी रहेगी, ठीक है। अगर आप जेआरएफ निकालने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो, आप पीएचडी नहीं करना चाहते, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, तो उस केस में आपकी सैलरी 40,000 से लेकर के 60,000 के बीच में रहती है। ये रहता है दोनों में, ये दोनों के लिए कॉमन बात है। तो मैंने फुल कंपैरिजन बता दिया आपको माइक्रोबायोलॉजी में और बायोटेक्नोलॉजी में। सैलरी के मामले में आप देखोगे तो बायोटेक्नोलॉजी थोड़ा आगे है एज कंपेयर टू माइक्रोबायोलॉजी। और अगर मैं बात करूं टफनेस लेवल, तो माइक्रोबायोलॉजी थोड़ा आसान पड़ता है बायोटेक्नोलॉजी से, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में थोड़ा मैथ भी इंक्लूड होता है, ठीक है, जो थोड़ा कैलकुलेशन, मैथ्स, ये सब इंक्लूड होता है बायोटेक्नोलॉजी में। तो बायोटेक्नोलॉजी कोर्स टफ है, जॉब ज़्यादा है उसमें, और जॉब की जो सैलरी है वो भी ज़्यादा है उसमें। और बायोटेक्नोलॉजी में एक चीज़ और है कि बायोटेक्नोलॉजी में फीस भी ज़्यादा है। तो अगर आपको फीस बजट फ्रेंडली रखना है, आसान कोर्स करना है, तो माइक्रोबायोलॉजी की तरफ जाइए। माइक्रोबायोलॉजी में भी काफ़ी सारी जॉब्स है, लेकिन ये है कि सैलरी जो है वो बायोटेक्नोलॉजी से थोड़ी कम है, पर मेहनत भी कम लग रही है, फीस भी आपकी कम लग रही है। तो इन दोनों में से जो भी आपको पसंद आता है वो आप कर सकते हैं अपने अनुसार। मैंने कंपैरिजन आपको बता दिया। इसी तरह किसी और कंपैरिजन वीडियो आप चाहते हो कोई और कोर्सेज पे, तो आप कमेंट पे मेंशन करिएगा। डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने अलग अलग कोर्सेज को कंपेयर किया हुआ है, बहुत सारे कोर्सेज को कंपेयर किया हुआ है। वो प्लेलिस्ट आप चेक करिए, हो सकता है आपकी डिमांडिंग वीडियो उसी प्लेलिस्ट में ऑलरेडी हो। और अगर आपको नहीं मिलती है, आपको नई वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट में बताइएगा, हम आपकी रिक्वेस्ट पे वीडियो बनाने को तैयार हैं। दैट्स ऑल, बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू। बाय।